गुरुजी, मैं आपसे ये है प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पंडिताई करने से क्या-क्या दरिद्रता आती है? कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, आपने अच्छी बात पूछी। लोगों में भी भ्रांति है कि पंडिताई करने से दरिद्रता आती है, संस्कारहीनता हो जाती है और संतान भी दरिद्र बनती है या उसका कार्य अच्छा नहीं होता है। बहुत सी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो समाज में चलती हैं और लोग कहते हैं कि पांडित्य क्रम का जो धन है वो कभी भी व्यक्ति को विकासशील नहीं कर पाता है। ये केवल आपका भ्रम है। पंडित यदि पंडिताई नहीं करेगा तो खाएगा क्या? और इसमें हम सीधा सीधा ये कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार के भ्रम में आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि पांडित्य कर्म सबसे बड़ा कर्म है और पंडित को तो साक्षात देवता माना गया है। मंत्र अधीन से देवता, देवता जो है वो मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, तो इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। अब जो देवता है, जो देता है, समाज को देता है, संसार को देता है, तो वो दरिद्र कैसे हो सकता है? इसके भिन्न भिन्न कारण हैं। संसार में जो भी व्यक्ति अपने कर्म से धोखा करता है, अपने कर्म से छुपाव करता है और अपने कर्म को नियमितता से, संयमितता से नहीं करता है, उसके कारण उसको दरिद्रता देखी जा सकती है। क्योंकि जब सुदामा कृष्ण भगवान के भाग के भी चने खा गए थे, उस समय कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा था कि मित्र से दगा, मालिक से चोरी, या हो दरिद्रता या हो शरीर खोरी। तो खुजली आदि जो भी रोग होते हैं वो मालिक से दगा करने पे होते हैं और दरिद्रता भी अपने मित्र से दगा या मालिक से चोरी करने पे होती है। ऐसा शास्त्र सम्मत कुछ हमने सुना है पूर्व में गुरुओं के मुख से। तो हम सार सम्मत बात तो यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति कर्मनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है और विप्र पुरोहित कर्म करता है और कर्म को अपना धर्म मानते हुए, अपना कर्म मानते हुए करता है, तो किसी प्रकार से दरिद्र नहीं हो सकता। वो तो दरिद्रता संसार की हटा सकता है, लेकिन उसका मन जो है वो कर्म में होना चाहिए। उसकी आवश्यकता कर्म नहीं हो जानी चाहिए कि मेरी भरण पोषण के लिए ये मेरी आवश्यकता है और ये मेरे लिए करना ज़रूरी है। यदि ऐसा वो करता है और केवल उसको आवश्यकता समझ करके या मजबूरी समझ करके करता है, तो हो सकता है कहीं कहीं उसको दरिद्रता देखी जा सकती है। लेकिन यदि धर्मनिष्ठ होकर के और उसी को कर्म मान करके, परमात्मा की दी हुई ड्यूटी मान करके और आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भाव से करता है, तो आपको 1% लेस मात्र भी कदाचित ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, और मेरे पारिवारिक जो समस्याएं हैं, या धन नहीं रुकता है, या दरिद्रता हो गई है, या परिवार में संतान संस्कारहीनता की ओर जा रही है, या समाज में मुझे जो प्रतिष्ठा और जो सुख मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, ये मेरे पांडित्य कर्म के कारण है, ऐसा कदाचित नहीं सोचना चाहिए। पंडित तो भगवान के स्वरूप माना गया है, फिर उसको इन चीज़ों से क्या मतलब है? तो जो सात्विक धर्म करते हैं एवं जो सात्विक कर्म करते हैं एवं जो भाव युक्त काम होकर के करते हैं, वो ही दूत पूत भूत वाली बात है। यदि आप पांडित्य कर्म को भगवान के पुत्र बन करके पूर्णता निष्ठा से और अपने भाव से करेंगे और आपके भाव यदि उसमें संलग्न हैं, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दरिद्रता आएगी। और यदि उसी काम को आप अपने भरण पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं सुख साधनों के लिए कर रहे हैं, तो भी आपका संसार चलेगा और उतना आपको मिलेगा। और यदि आप दुखी होकर के या परिस्थिति से घिरे हुए या किन्हीं भी कारणों से बड़े परेशान होकर के और आपकी मजबूरी बन गई है कि आपको करना है, कदाचित उसमें आपका मन नहीं है, भाव नहीं है और प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो कार्य आपको अधिक समय तक फल नहीं दे सकता। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि पहले तो आप अपने मानसिक भ्रम को बाहर करें और सुचारू रूप से भगवान, पंडित से बड़ा और काम क्या हो सकता है संसार में? है कोई ऐसा काम जो पंडिताई से बड़ा हो? पंडिताई करना तो एक भाग्य की बात है, ये तो गॉड गिफ्ट है, परमात्मा ने आपको दी है और इसमें ही आपको ग्लानि होती है, इसमें ही आपको भ्रम होता है। तो इससे नीच और क्या कर्म करोगे आप? शुद्र कर्म करके क्या आप अपने योनि को बचा पाएंगे, अपने धर्म को बचा पाएंगे, अपने कर्म को बचा पाएंगे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको यदि करना है तो पांडित्य करो और खुले दिल से करो, निसंकोच भाव से करो, परमात्मा को सब सौंप करके कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपकी सेवा है।
और मैं संसार में मेरे पालन के लिए नहीं, आपके प्रेम के लिए कर रहा हूँ। यदि आपका भाव निष्ठापूर्वक रहा और प्रेम सदृढ़ रहा तो हमारा मानना है कि सब कुछ संभव हो जाएगा। और यदि आप इन विषयों में पढ़ते हो कि पंडिताई के धन से दरिद्रता आती है, दुख होता है, समस्याएं आती हैं, मानसिकता खराब होती है, पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, व्यवहारिक भी होती हैं, तो ये तो किसके नहीं है धरती पे? ऐसा कोई है जिसको ये समस्याएं नहीं है? तो क्या सभी पंडिताई का धन खाते हैं? क्या सभी पंडिताई से ही करते हैं? आप अपनी निष्ठा से कार्य करेंगे तो हमारा मानना है कि आप सफल होंगे। और ये मानसिकता को आप व्यथित करके या इसी प्रकार की कोई समस्याओं से आप ग्रसित हैं तो ये कदाचित उचित नहीं है, और ये आपके लिए भी उचित नहीं है और आगे संतान के लिए भी उचित नहीं है। इस प्रकार से तो हमारा संस्कार ही खत्म हो जाएगा, हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा, हमारा पांडित्य कर्म ही खत्म हो जाएगा। लोग अपनी आवश्यकता के लिए पांडित्य कर्म करते हैं, वो नष्ट होते हैं। आप तो आस्था युक्त होकर के करते हैं और भाव से भगवान की पूजा करते हैं। इसमें किसी प्रकार का मुझे लगता है कि कहीं भी अनुचित नहीं है, आपको करना चाहिए और भ्रमित नहीं होना चाहिए। और रही बात समाज की और लोगों के कहने की, तो वो तो कुछ भी कहेंगे और कुछ भी कह देते हैं। राम तक उन्होंने नहीं छोड़ा है तो आप और हमारी तो औकात ही क्या है? वो तो भगवान की भी निंदा करते हैं, भगवान के बारे में भी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। इसीलिए जो भी यूट्यूब चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से पांडित्य लोग जो जुड़े हुए हैं और उनको गिलानी है तो ये गिलानी निकाल देनी चाहिए और शुद्ध सात्विक होकर के। जब ब्राह्मण सतोगुणी कर्म करता है तो सतयुग की प्रकाष्ठा को पार करके सतयुग स्थापित कर देता है। पूरे संसार को सतों में बना सकता है ब्राह्मण यदि सतयुग कर सत्कर्म करे तो। और वही ब्राह्मण यदि पाखंड रत हो जाता है तो कलयुग रूपी समाज बन जाता है। इसीलिए आप अपने सतोयोगी कर्म के माध्यम से इस कलयुग में जो भी उत्पात हो रहे हैं, जो भी पीड़ाएं होती हैं, जो विघ्न हो रहे हैं, जो प्राकृतिक समस्याएं आ रही हैं, इनसे बचाने के लिए आप सात्विक कर्म करें और किसी प्रकार के संशय में, भ्रम में न पड़ें। पांडित्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखें। और जैसे साधु और ब्राह्मण में इतना ही धर्म है, साधु उसी कर्म को भाव से करता है और उसका भाव होता है परमात्मा पे, और ब्राह्मण का केवल वो कर्म होता, कर्म मानता है ब्राह्मण उसको कि ये मेरा कर्म है और इससे मुझे दक्षिणा मिलेगी। ब्राह्मण का जब ध्यान दक्षिणा की ओर रहता है, अर्थ की ओर रहता है, तो वो अनर्थ कर रहा है। और जब उसका ध्यान परमात्मा की ओर जाता है, सात्विक कर्म की ओर जाता है और अपनी निष्ठा की ओर जाता है, तो मानो वो अपने जीवन को सार्थक कर रहा है। वरना सब व्यर्थ ही जी रहे हैं, व्यर्थ ही जिएंगे। खाना पीना सुख सुविधाओं को अपनाना कोई जीवन नहीं है। किसी का कल्याण करना, किसी के बारे में सोचना, किसी का अच्छा करना, किसी को प्रसन्न करना और किसी को दुखी को सुख देना, इससे बड़ा और क्या धर्म हो सकता है? सत्य न दूसर धर्म समाना, रामायण भी कहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप निष्ठा से कर्म करें, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, कर्म अच्छा है, करना चाहिए। राधे श्याम।